हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम क्लास 10th का सेशन 2022 का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बेसिक। और ये हमारी जो वीडियो है ये हमारी सेक्शन ई आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम की आपकी ये आज की जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं जो है वीडियो अपलोड कर दूंगी ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आज सेक्शन ई डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए, बी और सी और डी जो है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। आप पहले ए, बी, सी और डी अगर सैम्पल पेपर का कर लेते हैं उसके बाद ही आपको ई जो सेक्शन है केस स्टडी वाला वो समझ में आएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इन चारों को कंप्लीट करना होगा और इन चारों को कंप्लीट करके अपनी कॉपी में उसके बाद आपको सेक्शन ई जो है उसको हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें 3 क्वेश्चन है केस स्टडी के, उन तीनों क्वेश्चंस को ही अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए बेटा हम सेक्शन ई को स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन ए देखिए, यहाँ तक ये MCQ वाला था जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सेक्शन बी आ गया, सेक्शन सी आ गया, सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी के भी क्वेश्चंस थे बड़े बड़े 5 नंबर वाले। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ई। सेक्शन ई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और ये सारे क्वेश्चंस जो है कंपलसरी है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है जो केस स्टडी 1 है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून 2022 the exports of passengers cars from India increased by 26% in the corresponding quarter of 21-22। यानी अप्रैल टू जून के मंथ में जो पैसेंजर कार्स जो है वो एक्सपोर्ट होती है वो 26% बढ़ गई है। एज पर अ रिपोर्ट अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान्ड टू प्रोड्यूस 1800 कार्स इन 4th ईयर। 4th ईयर में वो 1800 कार जो है वो बना रहे हैं एंड 2600 कार्स जो है वो 8th ईयर में बना रहे हैं। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर, और ये भी अज्यूम किया हुआ है कि एवरी ईयर जो है वो फिक्स्ड नंबर ही इंक्रीज हो रहा है। तो यानी 4th जो ईयर है उसमें कार 1800 प्रोड्यूस हो रही है और जो 8th ईयर है उसमें कार 2600 प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके एक फिगर भी बनी हुई है, ड्राइंग दे रखी है। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकालना है यानी ए निकालना है। उसके बाद फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर यानी A12 निकालना है। तीसरा फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन सम इन फर्स्ट 10 ईयर्स, यानी इसमें सम निकालना है, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे AP का। और इसका ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन विल रीच टू 15,000 कार्स, यानी 15,000 कार्स में कितना टोटल प्रोडक्शन पहुंचता है। तो चलिए हम इसको, या इसमें n निकालना है आपको, तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने ये बोला है कि जो 4th ईयर है, 4th ईयर की 1800 प्रोडक्शन यानी 1800, तो A4 जो हो गया वो हो गया आपका 1800। ठीक है, और ऐसे ही 8th ईयर की यानी A8 जो है वो आपको दे रखा है 2600। ठीक है, A4 जो है वो A+3D हो जाएगा, एक कम कर लेते हैं हम, और A8 है ना वो A+7D हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2600। ठीक है, अब इन दोनों को, यानी ये इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है A और D की। तो आप अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए मैं बताती हूँ एक बारी। पहले एक इक्वेशन लिख दीजिए आप, A+7D इज इक्वल्स टू 2600 लिख दिया आपने ऊपर, और A+3D इज इक्वल्स टू 1800 लिख दिया सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, 7 में से 3 गया 4D इज इक्वल्स टू 26 में से 18 गए तो कितना बचेगा 800, और D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 800 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ गई 200। D की वैल्यू 200 आ गई। अब A की वैल्यू निकाल दीजिए, तो A+3D की जगह लिख दीजिए 200
इज इक्वल्स टू 1800, सॉरी ये यहाँ पे हो गया 1800, ठीक है। अब 1800 आ गया। अब उसमें आपको यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। ए की जगह ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 600 इज इक्वल्स टू 1800। तो ए की वैल्यू आ गई 1800 में से 600 माइनस करेंगे तो 1200 आ गई। यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ए की वैल्यू 1200 आ गई और डी की वैल्यू जो है वो आपकी 200 आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हमें 12th ईयर निकालना है, यानी A12 निकालना है। A12 का मतलब हो गया A प्लस 11D, और A प्लस 11D अगर हम निकालेंगे तो A अभी हमारा कितना आया 1200, और 11 की जगह 11, और D जो है वो कितना निकाल लिया हमने 200। तो 1200 की जगह 1200 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करा 2200 आ गया, और दोनों को प्लस करा तो 3400 आ गया। यानी जो 3400 प्रोडक्शन जो है वो 12th ईयर में आ गई। तो सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन का। ये केस स्टडी का सेम क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, SN आपको निकालना है, यानी 10 टर्म्स का निकालना है, बेसिकली 10 पदों का योग। तो n जो है, n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपकी 10। फॉर्मूला आप लगाओगे SN इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट बंद। n की जगह n की जगह रखा आपने 2 की जगह 2 की जगह 2, a हो गया आपका 1200 प्लस n क्या है 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, और d की जगह रख देंगे हम 200। अब 2 से इसे कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2400 आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1800 आ जाएगा। ठीक है, अब 2400 को और 1800 को हमें प्लस करना है। ठीक है, तो 5 की जगह 5 और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 0 आ गए, 42। ठीक है, 4200 आ गया। 4200 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 4200। तो 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 को, 21, 210 आ गया और 2 0 एक्स्ट्रा, यानी 21,000 आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको SN दे रखा है, SN दे रखा है 15,000, N निकालना है। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, SN इज इक्वल्स टू N अपॉन 2a प्लस N माइनस 1d। ये तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया 15,000, N हमें पता नहीं है, 2a की जगह हमने लिख दिया 1200 प्लस अगेन N नहीं पता हमें, और D की जगह हो गया 200। ठीक है, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 30,000 आ गया इधर, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे आया N, इसको मल्टीप्लाई करा 2400 आ गया, प्लस 200 को N से करा तो 200 N आ गया और माइनस 200 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो सेम ही रखेंगे, 2400 में से 200 माइनस कर देंगे। तो 2400 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2200 बच जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 30,000 यहाँ पे लिखेंगे, N था यहाँ पर, फिर माइनस कर दिया तो 2200 बच गया, और जो दूसरा था वो 200 N बच गया। ठीक है, अब N से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, N से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो यहीं पे रहेगा 30,000, ये यहाँ पे 2200 N आ जाएगा प्लस 200 N स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको 30,000 को भी इस तरफ लेकर आ जाइए, तो ये हो गया आपका 200 N स्क्वायर प्लस 2200 N माइनस 30,000, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0।
अब 2 0 इसके पास भी है, 2 0 इसके पास भी है, 2 0 इसके पास भी है, तो 2 0 कॉमन आ जाएगी एक तो। उसके बाद 2 कॉमन आ जाएगा, यानी 200 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचा 1 n स्क्वायर प्लस 11 आ जाएगा, यहाँ पे 11 n 2 से डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो इज इक्वल्स टू 0 हो ही गया। बचा क्या, n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 150, n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 150। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 150 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 11। तो देखिए 150 का हम वो निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल दीजिए। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 3 से कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब अगर हम 11 लेकर आना है हमें, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, 5 5 ज़ा 25 और 3 2 ज़ा 6। तो 25 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, तो छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद हम 5 3 ज़ा 15 करें और 5 2 ज़ा 10, तो 15 और 10 भी 11 नहीं होते, इसको भी छोड़ दीजिए। और क्या कर सकते हैं हम, 5 2 ज़ा 10 कर दें अगर हम, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो भी नहीं होगा। ठीक है, 150 लेकर आना है ना बेसिकली हमें। और अगर हम 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 हो गया, और 6 5 ज़ा 30, 30 में से भी 5 माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन सब से ही जो 11 है उसको लेकर के आना है, 11 को हमें निकालना है कि वो कैसे बन सकता है। तो चलिए एक बारी और हम इसको ट्राई करते हैं। तो बेटा अभी हमने देखा यहाँ पर इसको किसी से भी करने पर ये 150 नहीं आ रहा है ना, तो इसको डी वाले से फॉर्मूले से सॉल्व कर दीजिए। मुझे लग रहा है ये इसने गलत दिया हुआ है क्वेश्चन, ये 15,000 ना होकर के कोई और नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर 15,000 जो इसने प्रोडक्शन दिया हुआ है टोटल, उससे ये आंसर नहीं निकल रहा है। लेकिन जो इसकी मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है वो 32,000 से दिया हुआ है, तो वो उससे उतना निकल जाता। बट कोई नहीं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, यहीं तक सॉल्व करके रख देंगे। बी हो गया आपका 11, 11 का स्क्वायर 4, ए हो गया 1 और सी हो गया माइनस 150, 11 आ गया 121 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया आपका 600 और दोनों को प्लस कर देंगे तो 721 आ जाएगा। और आगे भी हम इसको सॉल्व करेंगे 721 को, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है वो ये होती है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a होती है। तो माइनस बी की जगह 11 आ जाएगा, प्लस या माइनस ये हो गया 721 और ये हो गया 2। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो ऑप्शन है उसमें भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम केस स्टडी 2 पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, यानी केस स्टडी 2 हमें करना है। क्वेश्चन है, इन जीपीएस द लाइंस दैट रन ईस्ट वेस्ट आर नोन एज लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी ईस्ट और वेस्ट वाली जो लाइंस होती हैं उसको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। एंड द लाइंस रनिंग नॉर्थ साउथ आर नोन एज लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और नॉर्थ और साउथ की जो लाइन होती है उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। द लैटिट्यूड्स एंड द longitudes of a place are its coordinates and the distance formula is used to find the distance between two places. हमें distance formula लगाना है two places का distance find out करने के लिए। The distance between two parallel lines is approximately 150 kilometers. A family from Uttar Pradesh planned a round trip from Lucknow L to Puri P via Bhuj B and Nasik N as shown in the given figure below. देखिए नीचे एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसमें बेटा जो L यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेंगे। L जो है लखनऊ है उसका पॉइंट 5 पे 10 है, जो P है इसका पॉइंट 8 पे 6 है, N का पॉइंट 2 पे 6 है और B जो है वो 0 पे 7 है। ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए, लखनऊ, पुरी, नासिक और भुज। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज, यानी L टू B का आपको डिस्टेंस निकालना है। सेकंड में बोला है इफ कोटा के इंटरनली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग लखनऊ और भुज को, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है कोटा 3:2 के रेशो में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ के के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और थर्ड है नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेसेस लखनऊ, नासिक एंड पुरी। लखनऊ, नासिक और पुरी अगर तीनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये थर्ड पॉइंट है आपका। और फोर्थ पॉइंट है जो इसके दोनों के ऑप्शन में दिया हुआ, या तो ये करिए या तो ये करिए। फाइंड अ प्लेस पॉइंट ऑन द लॉन्गिट्यूड वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स लखनऊ एंड पुरी, यानी हम एक ए पॉइंट ले लेंगे, 0 पे बी ले लेंगे हम इसको, क्योंकि वाई एक्सिस पे दे रखा है तो 0x 0 हो गया, वाई हम वाई भी ले सकते हैं। और एल और पी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, तो आप ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए 1 बाय 1 करके हमें इन तीनों क्वेश्चन को और ऑप्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। जो लखनऊ है उसका पॉइंट आपको दे रखा था 5 पे 10, ठीक है। एक बारी सही से इसको बना देते हैं। लखनऊ का पॉइंट दे रखा है 5 पे 10 और जो भुज है बी का निकालना है वो दे रखा है 0 पे 7, ठीक है। इसका डिस्टेंस निकालना है तो एल और बी का, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, एल और बी का डिस्टेंस निकाल दीजिए। फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। x2 ये हो गया आपका x1, y1, x2, y2, ठीक है। तो x2 हो गया हमारा 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 0 माइनस 5 यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 9। तो 25 अंडर रूट 9, 25 प्लस 9 मिलकर के हो गए 34, और डिस्टेंस हमें ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑल टुगेदर आंसर आ जाएगा 150 अंडर रूट 34। फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट में आपको रेशो दे रखा है 3:2, ठीक है। अब फॉर्मूले में आता है m1x2, हम इसको ले लेते हैं, ये m1 है और ये है हमारा m2। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब सॉल्व करिए। m1 की जगह आप रखेंगे 3, x2 की जगह रख दिया आपने। अच्छा, 2 पॉइंट्स जो हैं वो भी मैं लिख देती हूँ, l और b का ही निकालना है, तो पॉइंट्स है 5 और 10, और जो दूसरे पॉइंट हैं वो है 0 और 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका x2, x1 हो गया ये वाला, और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो x2 यहाँ पर आ गया आपका 0 प्लस m2 हो गया 2 और x1 हो गया 5 अपॉन में 3 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। कॉमा m1 की जगह अगेन 3, y2 की जगह 7 प्लस 2 10 और अपॉन में 3 प्लस 2, ठीक है। इसको करने के बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 3 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस 5 2 से कितना हो जाएगा 10, और 10 और 3 और 5 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, यानी 10 अपॉन में 5 हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 5 आ जाएगा नीचे। तो एक ब्रैकेट बन गया आपका 5 2 से 10 अपॉन में 5 वाला ब्रैकेट बन गया, और एक बन गया 21 प्लस 20 अपॉन में 5। तो यहाँ से इसे कट करेंगे, ये आ गया 2 आपका, और इसको आप प्लस करेंगे तो ये आ गया 1 पॉइंट, यानी ये जो कोटा वाला पॉइंट जो है वो के हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको
ट्राइंगल की बात करी थी कि कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, तो उसके लिए एक पॉइंट ले लीजिए L, 5 और 10 हो गया। नासिक ले लीजिए, 2 और 6 हो गया। उसके बाद पुरी ले लीजिए, 8 और 6 हो गया। पहले L और N की निकालिए डिस्टेंस। L और N का डिस्टेंस आप निकालेंगे तो 2 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 25 = 5। ठीक है। फिर N और P का निकाल लीजिए। N और P का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो 0 ही हो गया, छोड़ दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो आंसर कितना आ गया? 6। अब L और P का निकाल लीजिए डिस्टेंस। L और P का निकालेंगे अगेन 8 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 का स्क्वायर। तो ये तो यही हो जाएगा, 8 - 5 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो कितना आएगा? 25 और = कितना हो जाएगा? 5। तो ये दोनों सेम है ना, और ये सेम नहीं है, तो यानी 2 साइड सेम है और एक साइड सेम नहीं है। तो जब 2 साइड सेम होती है और एक साइड सेम नहीं होती है, तो ऐसे ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल, इसके 2 साइड सपोज सेम है, एक साइड सेम नहीं है, तो ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका उत्तर है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ऑप्शन वाला और वाला जो क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए इसमें हमने A पॉइंट ले लिया, लेट कर लिया 0 और B, और हमें L और P का निकालना है इक्विडिस्टेंट, यानी AL = LP हो जाएगा। तो A तो आपको पता ही है, आपके पास ये पॉइंट है। L जो है वो है आपका 5 और 10, और जो P है वो है आपका 8 और 6। AL का डिस्टेंस निकाल लीजिए अंडर रूट से। AL का तो कितना हो जाएगा? 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 10 - B का स्क्वायर = ये निकाल लीजिए 8 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - B का स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ गया। इसमें A - B का फॉर्मूला खोल दीजिए, A² + B² - 2AB 20B आ गया। 8 का स्क्वायर खोल दीजिए 64, A - B का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दीजिए, A² + B² - 2AB। 64 और 36 100, और 100 से 100 कैंसिल, B² से B² कैंसिल, क्योंकि प्लस प्लस है, इस तरफ आकर के माइनस हो जाएंगे। बचा क्या? 25 बचा इधर, और उधर -12B + 20 बचा, 20B। ठीक है। तो 25 = -12B + 20B। 25 = 8B एंड 25/8 = B। यानी जो वैल्यू निकल कर आई वो आ गई 0 और 25/8। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था, ऑप्शन वाला, वो भी हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है। तो ये केस स्टडी 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 3। लक्ष्मण झूला इज लोकेटेड 5 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ ऋषिकेश in the Indian state of Uttarakhand. The bridge connects the villages of Tapovan to Jonk. Tapovan is in Tehri Garhwal district में है, tehri garhwal में, on the west bank of the river, जो river के पश्चिमी तट की तरफ है, while Jonk is in पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, on the east bank. लक्ष्मण झूला is a pedestrian ब्रिज ऑल्सो यूज्ड बाय मोटर बाइकर्स, जो है वो यूज़ करते हैं इसको, लक्ष्मण झूला को। इट इज़ अ लैंडमार्क ऑफ ऋषिकेश, और ऋषिकेश का लैंडमार्क है ये लक्ष्मण झूला, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं।
अ ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स विजिटेड ऋषिकेश इन उत्तराखंड ऑन अ ट्रिप। एक दिन ट्रिप में क्लास 10 के बच्चे गए ऋषिकेश घूमने के लिए। दे ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक जगह पॉइंट पी पर वो ध्यान दे रहे हैं कि रिवर ब्रिज दैट द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑपोजिट बैंक्स, एक इस तरफ एंगल है और एक इस तरफ एंगल है पी से, एक 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का। ये वाला 60 डिग्री का है और ये वाला 30 डिग्री का। द हाइट ऑफ द ब्रिज इज़ अबाउट 18 मीटर्स, और ये जो ब्रिज की हाइट है ये 18 मीटर है रिवर से। तो ये तो है लक्ष्मण झूला जिसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, फाइंड द डिस्टेंस पी ए का डिस्टेंस निकालना है। सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस पी बी का डिस्टेंस निकालना है। और थर्ड, फाइंड द विड्थ ए बी। ए बी जो रिवर है उसका विड्थ निकालनी है। और इसके ऑप्शन में भी दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बी क्यू की हाइट निकालनी है इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री होगा पी टू क्यू। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है इसका पी ए की वैल्यू निकालनी थी, डिस्टेंस निकालना था। तो इसके लिए देखिए फिगर इस तरीके की आपकी बनेगी। यहाँ पर ये आपका पी हो गया ऊपर, ये ए है आपका और ये है आपका सी। ये 18 मीटर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रखा है कि ये जो है वो 60 डिग्री है और आपको पी ए निकालना है। तो पी ए निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका साइन 60 इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन में पी ए होगा। पी सी जो है वो क्या है आपका परपेंडिकुलर है और पी ए जो है वो हाइपोटेनस है। तो साइन 60 होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। पी सी की वैल्यू दे रखी है 18, पी ए की वैल्यू आपको नहीं पता। तो यहाँ से आप पी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। पी ए हो गया आपका 18 × 2 अपॉन में √3, ठीक है। फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 अपॉन में √3। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए इसका। तो ये तो हो गया 36 √3 और ये हो गया 3 से कट कर दीजिए 18, यानी इसका आंसर जो आ गया आपका फाइनल वो आ गया 18 √3। फर्स्ट पार्ट इज़ डन नाउ। आप सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें पी बी का डिस्टेंस निकालना है। तो इसकी फिगर भी बना लेते हैं इस तरफ वाली, जिसमें यहाँ पे बी पॉइंट है, ये सी है, ये पी पॉइंट है, ठीक है। ये 18 मीटर्स है, ये आपको निकालना है। तो ये भी, लेकिन इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 आ जाएगा। साइन 30 इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन में पी बी, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है। पी सी आपको दे रखा है 18 और पी बी, यानी पी बी की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 2 = 36 निकल जाएगी, सीधे के सीधे आंसर 36 मीटर्स। तो आपका सेकंड पार्ट ऐसे ही सिंपल था, डन। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आप भी आपको फिगर दे रखी है, मैं बना देती हूँ। पहले देखिए इस तरीके की आपकी फिगर होगी। यहाँ पर आपको P दिया हुआ है, C, A और B दे रखा है। ये 60 डिग्री था और ये कितना था 30 डिग्री। ये वैल्यू निकली है आपकी, ये तो आपको पता था 18 मीटर्स। आपको ये और ये यानी दोनों की वैल्यू, ए बी की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए बी की विड्थ निकालनी है, तो पहले इसकी निकालते हैं ए सी की, फिर बी सी की, फिर दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ए सी की निकालने के लिए tan 60 लगा लीजिए, tan डिग्री वाला फॉर्मूला आएगा, tan थीटा वाला, पी सी अपॉन में ए सी, ठीक है, यानी लंब बटे आधार हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 क्या होता है √3, पी सी दे रखा है 18, ए सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18 डिवाइडेड बाय √3 और √3 से √3 को डिवाइड कर दीजिए, तो 18 √3 अपॉन में 3 आ जाएगा। 3 से कट करेंगे 6, यानी 6 √3 आ गया, ठीक है। दूसरा tan 30 निकाल लीजिए यहाँ से। tan 30 क्या होगा यहाँ पे, अगेन पी सी अपॉन में बी सी हो जाएगा। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू, ये 18 दे रखा है, बी सी नहीं पता आपको, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालोगे, ये आ गई 18 √3।
अब एक वैल्यू आई है ये 6√3 और एक आई है ये 18√3, दोनों को ऐड कर दीजिए। 6√3 प्लस 18√3 इज इक्वल्स टू 24√3। आपकी पूरी की पूरी ए बी की जो लंबाई है, विड्थ है, वो निकल कर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके ऑप्शन वाला दे रखा है वो थर्ड का ही सेकंड पार्ट है। इसमें आपकी जो फिगर होगी वो बेटा कुछ इस तरीके की होगी। फिगर में मैं दोबारा बना करके दिखा रही हूँ आपको, PCAB। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट आपको R दिया हुआ है, इसको इससे मिला रखा है, और एक ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका पॉइंट दे रखा है आपको Q। ठीक है, और B और Q की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 18 है तो ये 18 होगा। BC जो है हमने निकाला 18√3, तो ये भी 18√3 होगा। हमें B, ये तो हमें पता है, ये निकालना है, तो ये निकाल लेते हैं। चलिए, tan 30, क्योंकि 30 डिग्री दे रखा है तो tan 30 निकलेगा इधर से। यहाँ पे ना 30 डिग्री दे रखा था ये। ठीक है, tan 30 क्या हो जाएगा, QR अपॉन में PR हो जाएगा। tan 30 होता है 1/√3। QR आपको पता नहीं है और PR आपको पता है 18√3 है। √3 से √3 कट जाएगा तो QR की वैल्यू कितनी आ गई, 18 QR की, यानी ये भी हो गई आपकी 18। अब दोनों की वैल्यू निकालनी है तो 18 प्लस 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 मीटर्स। यानी जो आपकी BQ है, इसकी जो लंबाई निकल गई वो निकल गई 36 मीटर्स। ठीक है, तो हमारा ये जो पार्ट 3 था ये भी हमने सॉल्व कर दिया, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था केस स्टडी का। और अब आपका सैम्पल पेपर जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया है, पूरा फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं आपसे इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करती हूँ। अब आपका मैथ्स बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैथ्स बेसिक का जो भी क्वेश्चंस थे आपने सब अपनी कॉपी में उतार लीजिए। फिर मिलेंगे हम बेटा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।